नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण हरी पत्तियों द्वारा संपन्न होने वाली रासायनिक क्रिया है। इसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि जो पत्ती होता है उसमें क्लोरोफिल युक्त होना चाहिए, यानी कि हरी पत्ती होना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आपकी पत्ती में क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल के अंदर एक क्षमता होती है, एक्टिविटी होती है सूरज की किरणों को अवशोषण करने की। क्लोरोफिल युक्त वाली जो पत्ती होती है सूर्य की किरणों को अवशोषण कर लेती है। और पत्तियों में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, छिद्रों को रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। तो वो रंध्र क्या करते हैं, वायुमंडल से O2 को अवशोषण करते हैं। O2 को क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। वायुमंडल से CO2 को अवशोषण करते हैं। उसके बाद जो हमारे अंदर इनमें पत्तियों में होता है संवहन मंडल पाई जाती है। संवहन का मतलब होता है जो कोई चीज का संवहन करे, एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करना ही संवहन होता है। इनके अंदर दो टाइप के संवहन मंडल पाए जाते हैं। एक का नाम होता है जाइलम, एक का नाम होता है फ्लोएम। एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का पत्तियों में अलग ही काम है संवहन के लिए। जैसे जाइलम जो होते हैं वो जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं और अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जाइलम क्या करते हैं, जो भी हमारा जड़ में मिनरल्स होते हैं यानी खनिज होते हैं, खनिज के साथ साथ जो जल होते हैं इनका अवशोषण करती है। अवशोषण करने के बाद सीधे पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। यानी कि ये जो जाइलम के द्वारा हमारा क्या पहुंच गया, यहाँ पे जल पहुंच गया। फिर उसके बाद क्लोरोफिल ने क्या किया था, सूर्य की किरणों को अवशोषण किया था। उसके बाद जो होते हैं प्रकाश रासायनिक क्रिया के द्वारा एक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है और कार्बनिक पदार्थ कन्वर्ट हो जाती है, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इनका भोज्य पदार्थ होता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है, कार्बोहाइड्रेट। और साथ में एक O2 भी मुक्त होता है, ऑक्सीजन, जो रंध्रों के द्वारा पुनः वातावरण में मुक्त कर दी जाती है। ये O2 जो होंगे वातावरण में मुक्त हो जाएंगे। और जो प्राप्त प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्राप्त इनका भोज्य पदार्थ बना है कार्बोहाइड्रेट, वो फ्लोएम क्या करती है, पूरे पेड़ पौधे के शरीर में परिवहन करने का कार्य करती है। जाइलम जो होता है जल का संवहन करते हैं और फ्लोएम जो होते हैं भोज्य पदार्थ का संवहन करते हैं। फर्क इतना है कि जाइलम जो होते हैं इनका संवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक दिशा में सिर्फ होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है और पत्तियों की ओर होता है। वही जो फ्लोएम होते हैं उनका संवहन सभी दिशाओं में होता है, क्योंकि भोज्य पदार्थ की जरूरत सभी को होती है, जड़ें, तना, शाखाएं, पत्तियां हर किसी को होती है। तो फ्लोएम का जो संवहन होता है वो पूरे शाखा, तना यानी कि पूरे पेड़ पौधे में होता है। तो इस प्रकार से फ्लोएम जो होते हैं, फ्लोएम का परिवहन पूरे शरीर में यानी कि पूरे पादप शरीर में संवहन हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण का जो फाइनल रिएक्शन बनता है उसको रिएक्शन को हम लिख देते हैं। जैसे रिएक्शन होता है यहाँ पे, इसका रिएक्शन होता है 6CO2 प्लस 12H2O। फिर इसके लिए सबसे जो ज़्यादा जरूरी मायने रखता है वो हमारा होता है क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल होते हैं उनके अंदर क्षमता होती है सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करने के लिए, क्योंकि ये क्लोरोफिल सूखी पत्ती में होती नहीं है तो सूर्य के प्रकाश को खींचते नहीं। जो सूर्य प्रकाश नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये फाइनली जो रिएक्शन बनकर तैयार होता है हमारा जो खाद्य पदार्थ वो होता है हमारा 6,6H12O6। इसको हम लोग ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का एक भाग है। और साथ में हमारा 6O2 एंड 6H2O भी मुक्त होते हैं। 6H2 एंड 12H2O, 6O2 मुक्त होते हैं। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण पौधों में संपन्न हो जाती है और फलस्वरूप जो बनता है खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के रूप में फ्लोएम के द्वारा पूरे परिवहन यानी पौधों में परिवहन कर दी जाती है।